आपने कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर पर साइबर अटैक की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कारों पर साइबर अटैक के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन साइबर क्राइम जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में माइक्रोचिप से लैस और इंटरनेट कनेक्टेड कारों पर इस तरह के हमलों को नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है जिस कार में आप बैठे हो वही आपकी जासूसी कर रही है। साइबर टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि कार के जरिए आपकी हर एक एक्टिविटी का पता साइबर अपराधी लगा सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बैंक खाता कहाँ है, या फिर आपके पास कितना अहम यानी कि इंपॉर्टेंट डेटा या इंफॉर्मेशन है। साइबर अपराधी गाड़ी के सिस्टम को हैक कर सकते हैं और आपकी जासूसी कर सकते हैं और आपको चपत भी लगा सकते हैं। यही वजह है कि साइबर अटैकर्स से एक कदम आगे रखते हुए सरकार ने अब तैयारी करनी शुरू कर दी है। सरकार अब वाहनों को यानी व्हीकल्स को भी इन हमलों से बचाने की योजना पर काम कर रही है। अब वाहन निर्माताओं के लिए ये जरूरी होगा कि वे साइबर हमलों से वाहनों को सिक्योर रखने, सुरक्षित रखने के लिए पैसेंजर और माल ढोने वाले वाहनों में साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगवाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार भी कर लिया है। अगले महीने की शुरुआत तक इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जानकारों के मुताबिक ये सिस्टम गाड़ियों के डेटा को हैकिंग से बचाने में मदद करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये कार में साइबर अटैक होते कैसे हैं। मॉडर्न गाड़ियों में साइबर हमले का खतरा सॉफ्टवेयर कोड की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये जटिल कोड धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं और इन कोड्स के बढ़ने पर साइबर अपराधियों के लिए हमला करना आसान हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि साइबर हमले ना सिर्फ गाड़ी के सिस्टम को हैक कर सकते हैं, बल्कि बैकएंड या थर्ड पार्टी सर्वर तक भी पहुंच सकते हैं। आप जिन गैजेट्स को कार से जोड़कर रखते हैं, उनको भेद कर यानी कि उनको क्रैक करके सारी जानकारी वो लोग चुरा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि सरकार को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सरकार के मुताबिक ज्यादातर मॉडर्न व्हीकल्स ऑटोनोमस ड्राइविंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड सर्विसेज जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। यही वजह है कि सरकार को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हो रही है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सिर्फ निर्माता को नहीं, बल्कि उनकी सप्लाई चेन को मल्टी लेयर साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन अपनाने की जरूरत होगी। अब बता देते हैं कि व्हीकल निर्माताओं को यानी कि व्हीकल मेकर्स को इसके लिए करना क्या होगा। तो ड्राफ्ट के मुताबिक चाहे पैसेंजर वाहन हो या मालवाहक हो, सभी वाहन निर्माताओं को अपने व्हीकल्स में एक साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगाना होगा। वाहनों की मंजूरी के समय इसके लिए प्रमाण पत्र पेश करना होगा। ये मानक M यानी पैसेंजर कारों और N यानी कि कमर्शियल कैटेगरी की 4 व्हीलर कारों पर लागू होगा। यदि किसी वाहन में एक भी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट है तो उस पर वाहन में ये सिस्टम जरूरी होगा। इस प्रकार से यानी कि इस तरह से पैसेंजर वाहन और अच्छे गुड्स कैरियर के साथ साथ ट्रैक्टर भी इसी श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी लगातार पेचीदा यानी कि उलझन से भरी होती जा रही है। सिर्फ वाहन ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन पर भी साइबर हमलों की आशंका बढ़ गई है। साइबर हमला करने वाले बैकएंड सर्वर की हैकिंग, वाहन द्वारा मिले संदेशों या डेटा की चोरी, वाहन डेटा या कोड का हेरफेर, वाहन कनेक्टिविटी में हेरफेर कर सकते हैं। सरकार ने ये तैयारी कुछ समय पहले ही शुरू कर दी थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च में संसद में कहा था कि भारत में साइबर सिक्योरिटी की घटनाओं पर नजर रखने वाली भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी CERT इनको इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों से साइबर अटैक की रिपोर्ट मिली है। यही वजह है कि सरकार हैकिंग की समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम, कठोर कदम उठा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार का ये कदम तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। दुनिया के अन्य देशों में भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आप भी किसी मॉडर्न या टेक्नोलॉजी से लैस कार को खरीद रहे हैं या उसमें आप ऑलरेडी बैठे हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी ऐसी कार है, तो आपको भी इस तरह के हैकिंग से बचकर रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।